जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो देखिए, जो बर्तन आजकल मैं फिर से लिविंग रूम में टेबल पे रखने लगी हूँ, कॉफ़ी टेबल पे। जब से छिपकली है ना बर्तनों के ऊपर मैंने बैठी देखी है, तब से फिर मैंने दोबारा ना वहीं पे रखने शुरू कर दिया। स्टार्टिंग से ही मैं वैसे टेबल पे ही रखती थी, मगर अभी मुझे लगने लगा था वो दिक्कत नहीं होगी, मगर जब आंखों देखे तो उस पर यकीन करना पड़ता है। वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने साल हो गए। आई थिंक 2-3 साल से मैं किचन में ही रख रही थी रात को बर्तन क्लीन करने के बाद। और यहाँ पे जल्दी से मैं ना देखिए, जो भी मैं चावल वगैरह धोती हूँ उनका पानी वगैरह निकाल के ना प्लांट्स को देती हूँ। बहुत अच्छा रहता है, प्लांट्स इससे हेल्दी रहते हैं और खाद भी मिल जाती है। और आप लोगों से मैं माफ़ी भी चाहूँगी, 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी ये 2-3 दिन की वीडियो पूरी शूट पड़ी है, बस ना एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि जिस टाइम मैं एडिटिंग करती हूँ शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, वो टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा था। वो भी ब्लॉग आप लोगों से मैं ना भी शेयर करूँगी। नेक्स्ट वही ब्लॉग आएंगे, मैं मेरे फ्रेंड्स के थोड़े बहुत हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, वही आप लोगों से शेयर करूँगी। घर के कामों के बीच में एक आधा अगर इस तरह से सेलिब्रेशन आ जाए, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे देखिए, बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे और मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे है ना काम भी है। और मुझे ये था आज मैं जल्दी काम करके ना फ्री हो जाऊं। तो बेटी यहाँ पे सो रही थी, इसे साइड पे करके यहाँ पे मुझे मटर निकालने, आज आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने मटर निकाल लिए, चावल तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, तब तक है ना चावल बन गए थे। चने भी आजकल है ना मैं कुकर में सीटी लगवा लेती हूँ, 2 सीटी में चने बन जाते हैं। और ये चने निकाल के ना रख दूँगी हस्बैंड के लिए, और बाद में इसमें है ना मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तब तक ये चने है ना ठंडे भी हो जाएंगे, फिर टिफ़िन में डाल दूँगी। तो देखिए, काम तो वही डेली के जो हम लेडीज़ के होते हैं, घर का सामान बनाना, किचन का काम करना, वही रहता है। मगर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, अभी जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है। चाहे आज मैं जल्दी उठ गई, मुझे घर के काम की जल्दी है, क्योंकि ये देखिए ग्रोसरी भी लेने जानी है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसी बीच मुझे है ना एडिटिंग करके, इसकी लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, लुधियाना गए थे, तो वो देखिए वहाँ पे वो भी पूरी एडिटिंग करके आज ही मैंने वीडियो डाली। मगर मैं ये वीडियो शूट तो कर ली, मगर इसका मुझे वॉइस ओवर और एडिटिंग का टाइम नहीं मिला था, इसीलिए कल से 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। तो यही होता है ना, देखिए एक टाइम फिक्स होता है मेरा भी, पूरा दिन शूट करो, शाम के टाइम एडिटिंग कर लो। अगर वॉइस ओवर का टाइम नहीं है तो नेक्स्ट डे मैं कर लेती हूँ। कभी कभी इसी वजह से ना मेरा काम भी है ना 11:30 बजे शुरू होता है घर का, बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाती हूँ। मगर बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, जिस वजह से मुझे भी है ना थोड़ी छुट्टी हो जाती है। ऐसा होता है भी जल्दी भी उठ के क्या करूँ, मगर आज मैंने सोचा थोड़ा जल्दी उठती हूँ। तो 6:30 बजे उठ गई थी। फटाफट से देखिए यहाँ पे मैंने ना चॉप कर लिए प्याज और टमाटर, चॉप कर लूँगी साथ के साथ। फिर मुझे है ना तड़का लगा के बाकी अपना घर का बाकी का काम करूँगी। और हस्बैंड भी ऑफिस चले जाएंगे ना, तब मेरे टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। सुबह सुबह इतना कुछ बनाना होता है ना, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे कई लोग बोलते हैं आप कैसे कर लेते इतनी गर्मी में, अभी आदत भी हो गई है। और देखिए ऐसा होता है ना, अभी पता तो है ये काम करना ही है, तो एक साथ मैं पहले पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत परेशानी हुई थी। तो कभी कभी तो मैं हस्बैंड को बोल भी देती थी मेरे से इतना काम नहीं हो, इतना कुछ मेरे से नहीं बनता। अभी समझ में आ गया है भी कंटिन्यू कैसे एक काम के साथ दूसरा काम करना, दूसरे काम के साथ तीसरा काम करो, पहला काम भी साथ के साथ निपटाते रहो। जैसे मैं राइस भी रख देती हूँ साथ में बॉईल होने के लिए, चने रख देती हूँ, तब तक मैं ना लहसुन प्याज वगैरह कट करती हूँ। ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं 2 सीटी में, है ना। देखिए वो जो हस्बैंड है ना स्प्राउट की तरह चने खाते हैं ना, वो भी बॉयल हो जाते दो, क्योंकि रात को सोख करके रखते हैं। सोख में तो ये 2 सीटी में ही बन जाते हैं। तो इसलिए ना मुझे अभी दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, गर्मी बहुत है, घबराहट होती है, पसीने से मैं तो लथपथ हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जिस वजह से क्या है, मुझे ये परेशानी ज़रूर होती है। फिर मुझे ऐसा होता है जो किचन का काम है एटलीस्ट मैं 10 बजे से पहले पहले ख़त्म कर दूँ। 10:15 10:30 के करीब तो देखिए हस्बैंड ने जाना होता है, फिर मैंने खाना खा के उसके बाद ही मेरा घर का काम शुरू होता है। तो मैं आज इसीलिए फटाफट से लगी हुई हूँ। गर्मी तो आप लोगों को पता ही है, हमारे पंजाब में अभी वैसे तो बारिश हो रही है, मगर फिर भी देखिए गर्मियों में गर्मी तो लगेगी। बारिश की वजह से कुछ टाइम के लिए तो देखिए मौसम ठंडा हो जाता है, मगर मैं कई लोगों के व्लॉग देखती हूँ ना, वहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पंजाब का मौसम फिर भी ठीक है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा पंजाब का मौसम है। ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती, ना ही ज़्यादा सर्दी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं पड़ती और बहुत तेज़ भी नहीं पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ भी होती है तो बारिशें भी स्टार्ट साथ के साथ हो जाती हैं। तो चलिए इसी बातों के बीच बीच में देख ली सारा मेरा काम भी हो गया। अभी जस्ट हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, क्योंकि राइस वगैरह तब तक ठंडे हो जाते हैं ना, तो मुझे ना पैक करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी देख रही हूँ। मैं तो एक्चुअली है ना स्टील का टिफ़िन देख रही हूँ, जो है ना आज चल रहा है ना इलेक्ट्रिक होता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला आपको ये इजी हो जाएगा, भी गरम गरम खाना खा सकते हैं। मुझे हमारे एरिए में अभी तक नहीं मिला, लुधियाना में भी मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, नहीं मिला। कैंटीन से मैंने हस्बैंड को बोला हुआ है, वहाँ पर आप चेक कीजिए। तो अगर आप लोगों को पता है, अगर ऑनलाइन पता है तो मुझे बताइएगा।
मैं ज़रूर देखूँगी, क्योंकि ऑनलाइन में भी देखिए प्लास्टिक में मिल रहा है और मुझे यह प्लास्टिक के गर्म करके खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे हस्बैंड का टिफ़िन भी चेंज करना है। और साथ साथ के साथ देखिए मैंने शेक भी बना दिया, और ये जो रोटियाँ बड़ी है ना, तो आटा ना पड़ा रह गया, तो उसकी मैंने गाय के लिए रोटियाँ बना दी। और मौसम देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी, तो जिस वजह से क्या है मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और विंडो अगर और साथ में ये डोर ओपन होता है ना बालकनी का, तो बहुत ठंडा हो जाता है, हमारा लिविंग रूम बहुत ठंडा हो जाता है। किचन बहुत ज़्यादा गर्म है, सेंटर में है ना, तो मैंने इसी बीच वीडियो वगैरह एडिटिंग करके ना, तो मैंने डाउनलोड पे लगाई हुई थी। तब तक है ना, फिर मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए। फिर मुझे ये था क्या शूट करना, ये काम भी ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 दिन से ना ये कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, तो बहुत ज़्यादा थे। फटाफट से मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और तब तक मेरी वीडियो भी है ना डाउनलोड हो गई, और मैंने अपलोड पे लगा दी थी। और वह बेटी को बोला भी, तुम है ना जल्दी से ये कपड़े है ना रख दो अलमीरा में, ताकि देखिए इसको रखने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे है ना घर का सारा काम मैं बड़ा खुशी खुशी करती हूँ। कपड़े जब फोल्ड करने होते तो मुझे तो सच में मौत पड़ जाती, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा है ना चिढ़ कपड़ों से। कपड़े धोने में भी दिक्कत नहीं आए, तो आज तो मेरी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई थी। मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी क्या दिक्कत हो गई सच में। जब ऐसा लगता है ना भी हाँ अभी लाइफ ठीक चल रही है, कोई बेफालतू का खर्चा नहीं आएगा, तब कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है। और ये जून जुलाई का महीना थोड़ा भारी भी है हम लोगों के लिए। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी ख़राब हो ही जाती है जो हमें लेनी पड़ती है, जहाँ हमें है ना रिपेयर करानी पड़ती है। अभी तक मेरा पंखा नहीं ठीक हुआ, हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है भी नया पंखा लेके आए। ना तो वो पुराना पंखा देने जा रहे हैं, और ना ही नया लेके आ रहे, बोल रहे हैं मैं नया ला के दूंगा, वो ठीक नहीं करवाना। तो नया लाने के लिए भी टाइम होना चाहिए ना बाबू के पास। तो मैं बालकनी में गई थी, एक प्लांट जो है ना वो क्रिसमस ट्री है ना, वो सूख गया था। तो देखिए इसका कितना नेचुरल सा कलर था। वैसे तो मैं फेंकने वाली थी, मगर जब मैंने इसे गुच्छा बना के ऐसे हाथ में लिया ना फेंकने के लिए, फिर मुझे आइडिया आया भी इसे क्यों ना मैं डेकोरेशन में ही यूज़ करूँ। ये कैट वाला देखिए मेरे पास कप था, इसमें मैंने डाल दिया नेचुरल। अगर आपके पास गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट है वो कर दीजिए, उससे और ज़्यादा ये उभर के आएगा। वैसे मुझे ये अच्छा लगा, बेटी बोल रही बहुत क्यूट लग रहा है मम्मा, मुझे दे दो, मैं अपने स्टडी टेबल पे रखूँगी। तो इसने ऑलरेडी स्टडी टेबल पे इतना कुछ रखा। और देखिए ये नेचुरल चीज़ों से भी आप है ना देखिए डेकोर कर सकते हैं। मैंने गेहूँ है इसके ऊपर गोल्डन पेंट किया हुआ। ये साइकस के प्लांट के पत्ते हैं जो सूख जाते हैं फेंक देते हैं ना, उसको मैंने गोल्डन पेंट करके डेकोरेशन में यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं भी घर को सजाने के लिए हमें है ना खर्चा ही करना पड़े। आसपास की चीज़ें जो हमें वेस्ट लगती है ना, उनसे भी अब बहुत अच्छे से घर सजा सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड आई थी मेरे घर पे, वो लेके आई थी ये नींबू पानी। और मैं अपने बच्चों को सच बताऊँ कोल्ड ड्रिंक हो गई, इस तरह की चीज़ें जो बॉटल में आती पैकिंग में आती है ना, बहुत कम देती है। मेरी कोशिश यही रहती है भी जो है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बच्चों को दूर रखो। कहीं जाते हैं किसी प्रोग्राम फिर तो देखिए पीना ही पड़ता है, अदरवाइज़ मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं होती। हस्बैंड बोलते भी है कैंटीन से लेके आना कुछ, तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ। ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक तो हम लोगों के घर में नहीं होता। वो देखे गई काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक 15 से 20 दिन हो गए हैं, और मैंने ना यूज़ ही नहीं की। थोड़े से बच्चों ने तब है ना 2-4 बोतलें यूज़ की थी, पड़ी हुई थी। मैंने सोचा भी अभी मैं इसे ठंडा होने के रख देती हूँ, क्योंकि है ना बच्चों की बुआ ने घर पे आना है आज शाम को। तो मैंने सोचा चलो उनको ये नींबू पानी ही दूंगी जब वो घर पे आएंगे ना। नहीं सॉरी, जीरा पानी है ये, नींबू पानी नहीं, आई थिंक जीरा पानी, मुझे तो पता भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम पीते हैं ना तो चीज़ों के मुझे नाम याद नहीं रहते हैं। तो मेरी मशीन को क्या हुआ, जैसे ही मैं ना कपड़े धोने के लिए मैंने डाले तो पानी स्टोर नहीं हो रहा, पानी साथ के साथ निकल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा भी पता नहीं ये क्या दिक्कत हो गई। कल मैंने जो कपड़े धोए थे ना उसमें सेफ्टी पिन मेरे ना कुर्ती में ही रह गया था। तो मुझे ये लगा भी शायद सेफ्टी पिन है ना उसके ना उस एरिया में चला गया होगा जहाँ पे पानी स्टोर होता है, वहाँ पे जाली होती है ना, कहीं वो फट गई होगी। तो फिर मैंने फटाफट से सारे कपड़े निकाले, क्योंकि इसमें सर्फ पहले से ही था, मैंने और सर्फ डाल के अभी रख दिया। अभी मुझे ये हाथ से धोने पड़ेंगे और ये सबसे मुश्किल काम है। मैं मशीन को चेक कर रही थी अगर मुझे वो सेफ्टी पिन मिल जाए, मगर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा भी है ना जिस वजह से ये ख़राब होगी। मैं अभी यहाँ पे मुझे लगा हो सकता है भी इसका ना स्मार्ट सेंस इसकी ख़राब हो गई हो। तो मैं ना मैनुअली ये सेट करके देख रही हूँ, मैं पानी लेके देख रही हूँ भी क्या पता स्टोर हो जाए भी। कभी 8 साल हो गए मेरी मशीन को, 8 सालों में हो सकता है कभी कभी कोई बटन भी ख़राब हो जाता है या कुछ होगा। मैं अपनी तरफ से मैकेनिकी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर देखिए बिल्कुल भी स्टोर नहीं हो रहा, साथ के साथ पानी निकल रहा है। और मेरी मशीन नए जैसे ही पड़ी है, 8 साल हो गए नए जैसी पड़ी। मैं बहुत केयर करती हूँ। एक्चुअली जो मैंने ना कुर्ता पहना था लुधियाना जाने में, वो है ना उसके
फ्रंट पे बटन नहीं है, जो है ना गुड बॉय वाला बटन होता है ना, तो मुझे वो है ना ओपन अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगाती हूँ। और जब मैंने कुर्ता धोने के लिए मशीन में डाला, मैंने सेफ्टी पिन निकालना भूल गई, तो मुझे लगा शायद उसी वजह से होगा, मगर बाद में मुझे है ना नेक्स्ट डे वो है ना बाथरूम में भी एक सेफ्टी पिन मिला था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी चलो इतना भी वो है ना कपड़े है ना स्पिन हो जाते हैं उसमें, मुझे अभी हाथ से धो के मैं स्पिन कर लेती हूँ, मगर मुश्किल बहुत होता है। तो मैंने ना गेहूँ निकाला था, तो मैंने जो भी इस गेहूँ से निकलता है ना, मैंने माचिस डाली हुई है, और लहसुन डाला हुआ है, और क्या पत्ते उसके डाले हुए हैं, नीम के पत्ते, वो बाहर ही पड़े थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे क्लीनिंग भी हो जाएगी और मैं चेक भी करती हूँ कितना गेहूँ है। तो मैंने वो इसके बीच में देखिए सारा कुछ डाल दूँगी, और मेरा गेहूँ बहुत अच्छे से अभी तक है, कोई परेशानी नहीं हुई है गेहूँ को। और यहाँ पे मैंने चेक किया 1 क्विंटल के करीब है, देखो हमारा पूरा साल कैसा जाता है। मुझे लगता है बीच बीच में मुझे आटा लेना पड़ेगा, या तो मिक्स करना पड़ेगा, चलो देखेंगे कैसा होगा। हस्बैंड इस बार ये ना ले ही नहीं पाए, और मैंने उनको इस बार बोल दिया आप बिल्कुल भी घर के कामों में है ना ध्यान नहीं देते हो, लापरवाह से उनको ये भी ये तो कर ही लेगी। और इस बार मैंने किसी को भी गेहूं के लिए नहीं बोला था, मुझे ये था भी हस्बैंड है ना, सॉरी हस्बैंड खुद ही है ना अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो मैंने क्लीनिंग कर दी, और मैंने दिखाया ना ये साइकस के प्लांट्स ही हैं, और इनको जस्ट है ना गोल्डन 150 की गोल्डन स्प्रे आती है, जो है ना गोल्डन कलर की, कॉपर कलर की, जो भी आपको हर कलर में मिलती है वैसे, उससे आप है ना स्प्रे कीजिए किसी भी चीज़ पे, वो नए जैसी हो जाती है। पुरानी चीज़ों को भी नया दिखाना हो ना, तब भी स्प्रे वाले जो है ना आती है बॉटल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नई जैसी ही हो जाती है। तो यहाँ पे जब चाय वगैरह गिरती है, जो दूध गिर जाता है ना, इसके ऊपर आ जाता है गिर के है ना काउंटर टॉप से, तो इसको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर ली। जब मैंने देखा ना बास्केट उठा के, तो उसके नीचे था, फिर मैंने क्लीन कर रही हूँ। इस रैक को भी है ना साइडों से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए डस्ट रहती है। और किचन में थोड़ी सी मैं डस्टिंग करने वाली थी, मैंने सोचा चलो मैं डस्टिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा हेल्दी कॉर्नर बनाया था, मुझे ईजी हो जाता है रात को बादाम काजू अखरोट ये सब चीज़ें ना भिगोने के लिए, तो मैंने बाहर ही रख दिया था। बेटा इतना परेशान करने लगा ना, बिना सोख किए ही वो है ना ऐसे ही दोपहर को बाहर बैठ के टीवी देखता है ना, तो वो क्या करता है यहाँ से उठा के ऐसे ही बादाम काजू खा रहा था। और मुझे ये था इतनी गर्मी है, इसमें कहीं गर्मी ना आ जाए, तो मैंने वहाँ से उठा के किसी और जगह पे रख दिया, ताकि इसको पता ना चले, ऐसी जगह पे मैंने रख दिया। और यहाँ पे ना चिया सीड्स और गूंद गतीरा वो मैंने यहाँ पे रख दिया भी, चलो ये चीज़ें तो सामने रहेंगी। कभी कभी बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और आजकल मेरे बच्चे में पता नहीं क्या हो गया, बेटे को वो इतने पंगे लेता है ना, वो तो मैकेनिक बना हुआ, हर चीज़ को छेड़ता है। ख़ास तौर पे फ्रिज को तो इतना ज़्यादा वो खोल खोल के देखता है, इसमें से लाइट कैसे जलती है, वो लाइट ही ख़राब करके रख दी। आजकल बड़ी डांट खा रहा है मेरे से वो। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें सेट करने वाली फटाफट से सेट कर दूँगी। ये बोतलें इसी बास्केट में रख दूँगी। पहले इस बास्केट में मैंने रखा हुआ था, देखिए जितने भी अलग अलग तरह के है ना साबुन होते हैं, वो मैंने स्टोर करके रखे हुए थे। तो अभी मैंने लॉन्ड्री एरिया का ना जब मेकओवर किया, वो रैक जो मैंने बर्तन वाला यूज़ किया ना, उसका बहुत फ़ायदा हो गया। मेरी है ना 2 बास्केटें खाली होगी, जो अभी मुझे है ना स्पेस की और ज़्यादा मुझे है ना किचन काउंटर टॉप के नीचे है ना स्पेस मिल गई। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी हम रीयूज़ करते हैं ना, तो आइडिया हो जाता है भी हाँ अभी क्या करने से क्या फ़ायदा होगा। और डस्टिंग वाला कपड़ा मैं साथ की साथ ही धोती रहती हूँ, और साथ के साथ डस्टिंग करती रहती हूँ। जैसे ये फ्रिज का टॉप है, इसके ऊपर है ना छींटे पड़ते रहते हैं पानी के, जिसके दाग पड़ जाते हैं, इसका ये बड़ी दिक्कत है। तो ये जो मैंने फ्रिज मैग्नेट है ना लगाए हुए थे फ्रंट पे, ये मैं इस साइड पे लगा रही हूँ, क्योंकि किचन छोटी है ना। अगर बच्चे यहाँ पे आते हैं ना, तो उनको पता नहीं क्यों हाथ लग के नीचे गिर जाते थे। ये 2 तो टूट ही गए थे, अभी फेविकोल से दोबारा से जोड़े हैं। और ये बास्केट प्याज और आलू है ना लहसुन की, ये इनको भी ऊपर से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि डस्ट पड़ती है ना, तो ऊपर से ये गंदे हो जाते। तो मैंने सोचा भी चलो इनको भी क्लीन ही कर देते, जब मैंने फ्रिज क्लीन करने के लिए साइड पे रखा था। आज मैं किचन को थोड़ी सी डस्टिंग की थी, क्योंकि मुझे है ना ग्रोसरी भी लेके आनी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें चेक करनी थी। और साथ के साथ फिर मैंने ये चीज़ें ना क्लीन भी कर ली, जहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ी क्लीनिंग की ज़रूरत है। काउंटर टॉप के नीचे मैं क्लीन में ना नहीं जल्दी करती हूँ, क्योंकि मुझे छिपकली का डर रहता है। आसमा सिस्टर ने मुझे बोला भी था काफ़ी दिनों से आपने है ना काउंटर टॉप के नीचे क्लीनिंग नहीं की। और वाकई में आप लोग इतने ज़्यादा मेरा वीडियो अच्छे से देखते हो ना, आप लोगों को पता है कौन सी है ना क्लीनिंग मैंने कब करनी है। और वाकई में मैंने उसका एरिया की क्लीनिंग ज़्यादा नहीं की थी। ग्रोसरी वगैरह मैंने है ना सारी चेक कर ली, मुझे क्या लेके आनी है। और मैंने कपड़े धो के आ गए, मैं रेस्ट कर रही थी। बेटी ने मैंगो शेक बना के दिया, अभी चलो मम्मा थोड़ी देर आप ये पी लो।
और धोने के बाद रेस्ट की मैंने, और उसके बाद देखिए अभी इनको स्पिन कर लूँगी। कपड़े आराम से स्पिन हो रहे हैं, सूख रहे हैं, मगर धोने में बड़ी दिक्कत हो रही है और मेरे से है ना बैठ के कपड़े नहीं धोए जाते। चलो जो भी होता अच्छे के लिए होता, हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए, पैरों पे बैठने की मुझे आदत हो जाए, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं ना मतलब मैं कपड़े पे हाथों से नहीं धोती हूँ। और मार्केट गई थी, मार्केट से आते टाइम मैं लेके आई ग्रोसरी, क्योंकि ये चीज़ें भी लाने वाली थी। और इस बार कैंटीन नहीं गई क्योंकि दालें वगैरह सारी पड़ी थी, लास्ट मंथ है ना। तो मैं दिखाती हूँ लुधियाना से क्या क्या लेके आए। सबसे पहले बेटी लेके आई ये टी शर्ट, एल साइज की मैडम टी शर्ट लेगी, लूज, आजकल बहुत अच्छा लगता है, कूल लगता है मम्मा। ये मेरे साइज की क्रॉप टॉप लेके आ गई है। ये देखिए, अगर थोड़ा सा इसकी लेंथ होती ना तो ये तो मैंने ही पहन लेना था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सिर्फ इसकी वजह से ले लिया मैडम ने भी। ये बहुत कूल लग रही है, कूल के चक्कर में फूल के चक्कर में है ना फूल बन गई। क्यूट क्यूट, क्या क्यूट है, कलर है। अच्छा, मुझे ना ये कैंडल होल्डर बहुत पसंद आए। देखिए तो मैं ना वहां पे खड़ी थी, हस्बैंड ने बोल दिया था कोई भी शॉपिंग नहीं करनी, तो मैं खड़ी थी, मैंने क्या करना था। तो मुझे ये पसंद आ गया, मैंने बोला भी है ना मुझे ये ले दो। बोल रहे तुम छोड़ के चली जाओ, साइड पे हो जाओ। तो फिर उन्होंने वैसे मुझे दो ये लेके दे दी, क्योंकि मैं कुछ और ढूंढ रही थी, मुझे वैसे पसंद आ रहे थे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, मगर टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैंने हस्बैंड को लेके दिया ये बैग। मैं जब एक साइड पे खड़ी हो गई, वहां पे मैंने ये बैग देखा इतने सारे ढेर में से। एक्चुअली जब पिछली बार हस्बैंड गए थे थाईलैंड तो ये बैग लेके आए थे। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, नो डाउट, मगर इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा उनको जो लगा, ये जो लॉक होता है ना ये वाला, ये ना खुल जाता था। हस्बैंड बोल रहे थे बीच बीच में ये खुल जाता था, मतलब ज़्यादा उनको ये कंफर्टेबल नहीं था, उनको ऐसा लग रहा था कहीं गिर ना जाए। तो फिर मैंने जब ये बैग देखा ना मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो देखिए इसकी पॉकेट्स बहुत ज़्यादा है, तो जैसे वो तीन अपने फ़ोन रखते हैं, देखिए कोई अपना उन्होंने अगर चीज़ें रखनी है वो हो गई। यहाँ पे भी जिप है, बहुत ज़्यादा है। और मेन इसका इस तरह से हैंडल दिया हुआ, मुझे ये चीज़ लगी, अगर बाई चांस से कैरी नहीं करना तो ये चीज़ है ना हैंडल से यूज़ कर सकते हैं। और मेन देखिए इसके ना ये एक दी हुई है, ये एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा बन जाएगा उनकी है ना बॉडी के अकॉर्डिंग, ये है ना छोटा बड़ा दोनों ही हो जाता है। अच्छा, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, देखिए इसमें इस तरह का लॉक दिया हुआ है, देख रहे हो आप, ये वाला लॉक है जो खुलने के चांस ही नहीं है। और ये एडजस्ट हो सकता है, जैसे कोई लेफ्टी है तो लेफ्ट साइड पे यूज़ करना वो भी कर सकते हैं, राइट साइड पे भी कर सकते हैं, दोनों साइड देखिए इस तरह के दिए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं उनके लिए इतने टाइम में ये ढूंढती रही, ये 400 का आया। जब मैंने उनको दिखाया, पहले बोल रहे थे तुम्हें क्या लगता है मुझे लेना चाहिए, मैंने बोला जो पहले वाला आपको अच्छा नहीं लगा था। तो ये देखिए काफ़ी यूजफुल है, मतलब अगर वैसे भी हमने कहीं जाना होता है ना तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल के भी लेके जा सकते हो, अच्छा भी लग रहा है। और बेटी भी यूज़ कर सकती है, ये मेन बात है। ये जीन्स वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मेन ना हस्बैंड को भी जो चीज़ अच्छी लगी इसका लॉक, क्योंकि है ना अपने डॉक्यूमेंट संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब कई चीज़ें होती है ना अच्छी लगती हैं। और ये कप, इनका डिज़ाइन पसंद आया तो ऐसे ही ले लिया। हस्बैंड बोल रहे भी चलो ले लो, क्योंकि हम कहीं जाते हैं ना, अभी मेरे गिफ्ट्स वगैरह भी ख़त्म हो गए थे घर पे, तो दिखा दिया अच्छे से। हाँ देखिए डिज़ाइन अच्छा, तो हस्बैंड को अच्छा लगा, बोल रहे ले लो कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ले लेते, किसी को गिफ्ट दिया जाएगा। और अभी अभी ये गिफ्ट जाने वाला है, थोड़ी देर में बच्चों की बुआ आ रही है तो है ना, फिर मैंने सोचा चलो उनको देते हैं। और ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने की थी, मैंने सोचा आप लोगों को इसी वीडियो में ऐड कर देती, फिर मैं भूल जाती हूँ क्या लेके आई थी। और हस्बैंड तो घर से बोल के गए थे इस बार कुछ शॉपिंग नहीं करना, तुम कुछ ना कुछ लेने बैठ जाती है। और मेरा मन था मिस्टर DIY जाने का, बोल रहे थे नहीं जाना, बस जस्ट फिल्म देख के आनी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। जैसे ही बच्चों के लिए ना बेटा बोल रहा था कुछ खाने के लिए लेना, लेज़ वगैरह लेने थे इसने, तो हस्बैंड गए तो वहाँ पर मैं खड़ी खड़ी है ना मैं उनके लिए बैग देखने लगी। और वाकई में वो बैग बहुत ही यूज़फुल है, बहुत बढ़िया। अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के कहीं लेके जाना हो ना तो एक साथ ही सारी चीज़ें रहती हैं। और देखिए बच्चों की बुआ आ गई थी, एक्चुअली छुट्टियां हैं ना तो सभी लड़कियां आई हुई हैं। तो उनमें से है ना एक लड़की बोल रही थी भी भाभी मुझे आपका घर देखना, मगर मैडम कैमरे के सामने नहीं आ रही क्योंकि उसे आती है शर्म तो फिर मैंने क्या था, मैंने बोला चलो ठीक है, बच्चे हो रहे हमारी वीडियो तो बनाओ मामी, हमारी वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। तो लड़की को बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने इन दोनों की वीडियो बनाई, उनकी मैंने शूट नहीं की क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। बोल रही थी मैं, कई और लोग होते ना नहीं कैमरा फेस कर पाते, तो मैंने बोला भी चलो मैं तुम्हारी ना वीडियो नहीं बनाऊँगी। ये लोग इंजॉय कर रहे थे,
तो बेटी को भी है ना देखिए डांस क्लास में है ना उसकी दूसरी बुआ छोड़ के आ गई थी। फिर मैंने बोला भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मैडम जी जा रहे हैं और मैंने फाइनली उनको गिफ्ट दे दिया। और कल मिलेंगे आप लोगों को नए व्लॉग में। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।